अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम राहिल है और आप इस वक्त कोड लैब यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट को। इस वक्त तकरीबन 2/3 दुनिया की आबादी या 5 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं इंटरनेट यूज़ करते हैं। इंटरनेट पे मबनी सोशल मीडिया को इस वक्त मालूमात तक रसाई का तेज़ तरीन जरिया समझा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 2 बिलियन यानी कि 2 अरब वेबसाइट मुतलका मालूमात या तफरीह फराहम कर रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट कैसे हमें सहूलियात फराहम करता है, कि कैसे इंटरनेट पे 2 अरब से ज़्यादा लोग, 2 अरब से ज़्यादा वेबसाइट और 5 अरब लोग कैसे आपस में कनेक्टेड हैं? इस मौजू से रिलेटेड दिलचस्प सवालात हमारी इस वीडियो का मौजू हैं। इंटरनेट की मौजूदा शक्ल जिससे हम इस वक्त वाकिफ हैं, लाखों कंप्यूटर्स के एक नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा है। इस वक्त लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स जो हैं वो इस वक्त आपस में जुड़े हुए हैं और चाहे हम किसी भी मौजू पे मालूमात हासिल करना चाहें, ऑनलाइन गेम या इंटरनेट का इस्तेमाल करना, दुनिया के हर शोबे में देखा जा सकता है। इंटरनेट किसी भी मवाद को देखने के लिए आपको एक मखसूस वेबसाइट पे जाना होता है जहां वो कंटेंट दस्तयाब होता है। वेबसाइट का नाम कैसे हासिल करते हैं, हमारी वेबसाइट पे को कौन रजिस्टर करता है, इंटरनेट पे वेबसाइट को कौन कंट्रोल और उसका इंतज़ाम कौन करता है, इन सवालात का जवाब जानने के लिए कुछ बुनियादी तस्वुरात को जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्क्रीन पर चलने वाली इस वीडियो का डाटा जो है गूगल या यूट्यूब के डाटा सेंटर पे मौजूद होता है, जो कि हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर होता है। इस वीडियो डाटा का एंड यूज़र तक का जो सफ़र है डाटा सेंटर से मोबाइल या लैपटॉप की जो है पहुंचने तक का जो एक सफ़र है वो एक बहुत दिलचस्प है। ये तमाम डाटा एक स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है, एक सॉलिड स्टेट डिवाइस या एसएसडी, जो कि हमारे लैपटॉप में मौजूद हार्ड डिस्क की तरह होती है। ये एसएसडी एक ताकतवर और कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी की तरह काम करता है, जिसे सर्वर कहते हैं। सर्वर का काम रिक्वेस्ट पर यूज़र को वीडियो या स्टोर कंटेंट पहुंचाना होता है। अब चैलेंज ये है कि डाटा सेंटर में महफूज डाटा को अपनी डिवाइस में मुंतकिल करना कैसे कर सकते हैं हम मुंतकिल। इसको जो है सबसे पहले पढ़ने के लिए हम या इसको समझने के लिए हम आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है उसको जानना ज़रूरी है। हर डिवाइस जो इंटरनेट पे चल रही है उनका अपना आईपी एड्रेस होता है। जैसे हमारे घर का पता की एक मुनफरिद शनाख्त है और हमें भेजा गया हर खत हमारे घर के पते की वजह से हम तक पहुंचता है। इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस या शिपिंग एड्रेस को एक एड्रेस के तौर पे काम करता है, जिसमें तमाम मालूमात अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो है जरिया, अपने लैपटॉप या मोबाइल तक पहुंचने का जो है जरिया एक आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोवाइडर ने जो है आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। सर्वर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हो सकता है, लेकिन बड़ी वेबसाइट्स का डाटा ज़ख़ीरा करने के लिए एक अलग और ताकतवर सर्वर की ज़रूरत होती है। गूगल या यूट्यूब के लिए आपको एक अलग डाटा सेंटर की रिक्वायर होता है, क्योंकि हर सर्वर का अपना आईपी एड्रेस होता है। अब एक फ़र्द के लिए इतने ज़्यादा आईपी एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इस मसले को हल करने के लिए youtube.com या facebook.com वगैरह डोमेन नेम यूज़ किए जाते हैं, जो कि आईपी एड्रेस से मुताबिकत रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट को हम तक पहुंचाने के लिए डोमेन नेम कहाँ से मिलता है। इस मकसद के लिए इंटरनेट को एक बहुत बड़ी फ़ोन बुक का इस्तेमाल करता है, जिसे डीएनएस या डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। जिस तरह आपके मोबाइल फ़ोन किसी शख्स का नाम के हिसाब से सेव करता है, इसी तरह डीएनएस सर्वर एक आईपी एड्रेस को जो है वो फराहम करता है। मुख्तसर ये कि आप अपने वेब ब्राउज़र में डोमेन नेम जो है वो आप ऐड करते हैं। आपका जो सर्वर है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है, आपका जो है मुतलका जो ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट भेजता है किसी सर्वर पे, और एक दफ़ा जब वो एप्लीकेशन किसी सर्वर तक डाटा की रसाई के लिए एप्लीकेशन पहुंचती है तो डाटा की फ्लो का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कि एक डोमेन नेम कौन देता है। एक डोमेन एक ही वेबसाइट है, एक डोमेन नेम का मतलब है कि दुनिया भर में एक ही वेबसाइट है, लिहाजा इसे मैनेज करना होता है। आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी वेबसाइट के दो अहम हिस्से होते हैं, एक डोमेन नेम, एक टॉप लेवल डोमेन। जैसे डोमेन नेम www.youtube.com एक डोमेन नेम है, जबकि .com एक टॉप लेवल डोमेन नेम है। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक डोमेन नेम रजिस्टर करवाना होता है। इसी तरह वेबसाइट को पे मौजूद कंटेंट को सेव करवाने के लिए आप एक होस्टिंग यूज़ करते हैं, जो आपको डाटा स्टोर करने के लिए अपनी खिदमात फराहम करती हैं। इन्हें होस्टिंग वेबसाइट्स कहते हैं।
इनमें HostGator, GoDaddy, ब्लू होस्ट, कई ऐसे होस्ट मौजूद हैं। और जो डोमेन नेम को रजिस्टर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें ICANN है, इसका इंटरनेट की दुनिया में बहुत अहम किरदार है। ICANN बेसिकली फैसला करता है कि कौन सी टॉप लेवल की डोमेन नेम की इजाज़त है। टॉप लेवल की डोमेन नेम के लिए बाकायदा बिडिंग की जाती है। जो डोमेन नेम ये खरीदती हैं, .com डोमेन एक कंपनी की मलकियत है जिसे वेरीसाइन कहते हैं, या GoDaddy। इसके अलावा GoDaddy.com ICANN एक सर्टिफाइड डोमेन रजिस्ट्रार के जरिए डोमेन नेम सिस्टम या DNS मैनेज करता है। रजिस्ट्रार खुद टॉप नेम डोमेन के मालिक नहीं होते, लेकिन आपको आपका मतलूबा डोमेन नेम बेचने या रजिस्टर करने के लिए ICANN की तरफ से इन्हें ये इख्तियार हासिल होता है। इसी तरह IP एड्रेस का इंतजाम द इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटीज के जरिए किया जाता है, जिसे ICANN का ज़ैली इदारा है। इंटरनेट को इस तरह म्यारी बनाना ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में बैठा हुआ इंसान, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, कराची, न्यूयॉर्क या दुबई में, उसकी वेबसाइट दुनिया के तमाम इंटरनेट सार्फिन के लिए उसकी रसाई ज़रूरी है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब डाटा की तरसील का निज़ाम पूरी दुनिया में एक सा हो। ऐसा लगता है कि अपनी वसी ताकतों की वजह से ICANN इंटरनेट को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकता है और इसी वजह से इंटरनेट का मालिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ICANN यकीनी तौर पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन इंटरनेट बजाते खुद डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, बल्कि बहुत से अलग अलग नेटवर्क का एक मजमूआ है। कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट उसी से बनता है। इसी तरह हर कंप्यूटर या सर्वर एक दूसरे से नेट की तरह जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कहा जाता है इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है और हर कोई इंटरनेट का मालिक है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के तमाम इंटरनेट सार्फिन और वेबसाइट सर्वर किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है और इनके साथ डाटा की मुंतकिली कैसे होती है। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का आसान तरीका सैटेलाइट का इस्तेमाल करना हो सकता है। डाटा सेंटर से एंटीना के जरिए सैटेलाइट को सिग्नल भेजा जा सकता है और फिर इन सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट आपकी डिवाइसेज या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एक और एंटीना पे भेजा जा सकता है, लेकिन डाटा ट्रांसफ़र का ये तरीका मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इतना अच्छा नहीं है। सैटेलाइट ज़मीन से तकरीबन 36,000 किलोमीटर खत इत्तेवास ऊंचाई पे मतलब ऊपर है, लिहाजा डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए 72,000 किलोमीटर का जो है सफ़र तय करना होगा। ये काफ़ी डिले, ज़ाहिर है इतनी दूरी है तो काफ़ी डिले करती है, तो ये इंटरनेट यूज़र के लिए जो है ज़्यादा मुश्किल है और बैंडविड्थ की कमी और ख़राब मौसम भी इसकी वजह से रुकावट का बाइस बनती है, क्योंकि सैटेलाइट के ज़रिए इतने बड़े पैमाने पर डाटा कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि अमली तौर पे ये सब कैसे होता है। इस मकसद के लिए ऑप्टिकल फाइबर का एक वसी जाल या निज़ाम मौजूद है, जिसके ज़रिए डिजिटल डाटा को लाइट पल्स की सूरत में तब्दील किया जाता है। दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को 3 मुख्तलिफ लेयर्स में या सतहों पर तकसीम किया गया है, जिन्हें टायर्स कहते हैं। दुनिया के तमाम बरे-आज़म या ममालिक टायर 1 पर ऑप्टिकल फाइबर के साथ जुड़े हुए हैं। इसके ज़रिए आपको मतलब या ऑप्टिकल फाइबर को पहाड़ों या समंदर के नीचे से मुश्किल से गुजरना पड़ता है। इसके अंदर AT&T, वेरिज़ॉन, AT&T और टाटा कम्युनिकेशन शामिल है। इसके नीचे टायर 2 ISPs जो हैं मुख्तलिफ रियासतों या मुल्कों को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह टायर 3 जो है एक मखसूस इलाके में यूज़र्स को जोड़ते हैं। बैक एंड पे टायर 2 और आखिर में टायर 1 से जुड़े होते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ममालिक ऐसे हैं जहाँ टायर 2 का जो है नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर की बजाय कॉपर वायर के साथ ज़रूरी जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं आप ऑप्टिकल फाइबर से कहीं न कहीं जुड़ जाते हैं। अगर आप सेलुलर या मोबाइल डाटा या वायरलेस इंटरनेट डाटा की डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ज़रिए इंटरनेट की रसाई हासिल करते हैं। तो ऐसी सूरत में जब आप इंटरनेट की रसाई हासिल करते हैं, तो सबसे पहले ये डाटा जो है मोबाइल टावर और फिर आपके सेल फ़ोन में आता है। इसी तरह हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला वायरलेस राउटर केबल के ज़रिए आने वाले सिग्नल्स को वायरलेस तरीके से हमारे जो है मोबाइल या लैपटॉप तक पहुंचाता है। इसी तरह तमाम जो इंटरनेट सार्फिन ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए तमाम इंटरनेट सार्फिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए डाटा पैकेट की शक्ल में भेजा जाता है और इस लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं। प्रोटोकॉल सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस को डाटा पैकेट और इनकी सिक्योरिटी के साथ जोड़ने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स टाइप करते हैं। इंटरनेट बिलाशुबा मालूमात, तफरीह और ज़राए इब्लाग का एक ज़बरदस्त ज़रिया है। आज हमने ये समझा कि इस
ورسی نیٹ ورک کو بلڈ اور مینیج کرنے میں کون کون حصہ لیتا ہے. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی بھی کانٹینٹ ہم تک کیسے پہنچتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آنے والی ویڈیوز کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کوڈ لیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.